हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज हम लोग पुनः आपके लिए लाए हैं मॉडल पेपर का पार्ट 2 कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में। इसके पहले के पार्ट में हमने देखा था कि जो भी आज समय ट्रेंड चल रहा है और इस समय की जो बोर्ड परीक्षाएं होनी है, प्री बोर्ड होनी है, उसमें आपके 20 मार्क्स आएंगे OMR शीट पर। तो जो OMR शीट पर आपके ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 मार्क्स के होंगे हुए। तो 20 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सीरीज हमने आप लोगों के लिए प्रारंभ की है कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में, उसका पहला पार्ट हम आपको दे चुके हैं। जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है वे सर्च करके चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और आज इन्हीं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में हम लाए हैं आपके लिए कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का, जो कि प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर आपको मिलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका पार्ट 2 लेकर के आए हैं, मॉडल पेपर का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। फर्स्ट पार्ट हमने आपको दे चुके हैं, शो कर चुके हैं। और ये इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन हैं। यदि आप इनको तैयार कर लेंगे तो समझ लीजिए एग्जाम में आपके 20 अंक आराम से आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं, विलंब न करें हम लोग और देखते हैं आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। आपको स्क्रीन में उसके ऑप्शन भी मिलेंगे और साथ में उसका राइट आंसर भी मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएं और अपने आप को भी रीचेक करें। इसके लिए 5 सेकंड का आपको हम टाइम भी देंगे, उसके बाद राइट आंसर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं और आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1, द स्पिरिट ऑफ लॉ। द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था? इसके ऑप्शन है आपके सामने। ए वॉल्टेयर, बी दिदरो, सी मॉन्टेस्क्यू, डी रूसो। और इसका सही आंसर है सी मॉन्टेस्क्यू। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, किस चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई? किस चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई? और दोस्तों इसके ऑप्शन है आपके सामने। ए सेंट स्टीफन चर्च, बी सेंट पॉल चर्च, सी सेंट मैरी चर्च और ऑप्शन डी सेंट पीटर चर्च। इसका सही आंसर आपके सामने है बी सेंट पॉल चर्च। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न 3 है, रौलेट एक्ट कब पारित हुआ? रौलेट एक्ट कब पारित हुआ? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली कई एग्जामों में इसको पूछा जा चुका है और इस बार भी इसकी पूरी संभावना है। रौलेट एक्ट कब पारित हुआ? और इसके ऑप्शन है आपके सामने। ए 18 मार्च सन 1919 ईस्वी, बी 30 अप्रैल 1919 ईस्वी, सी 18 मार्च 1947 ईस्वी, डी 30 अप्रैल 1947 ईस्वी। और इसका राइट आंसर है ए 18 मार्च 1919 ईस्वी को। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। केनाल कॉलोनी किसे कहा जाता था? केनाल कॉलोनी किसे कहा जाता था? और इसके ऑप्शन है। ए व्यापारियों के निवास क्षेत्र को, बी अधिकारियों के निवास क्षेत्र को, सी मजदूर के आवासीय क्षेत्र को और ऑप्शन डी है आपके सामने नहर के किनारे बसने वाले लोगों की कॉलोनी को। और इसका सही आंसर है डी नहर के किनारे बसने वाले लोगों की कॉलोनी को क्या कहते थे? केनाल कॉलोनी। केनाल मीन्स नहर होता है। इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं
प्रश्न संख्या 5, रिंडरपेस्ट बीमारी किस महाद्वीप में फैली थी? रिंडरपेस्ट बीमारी किस महाद्वीप में फैली थी? और दोस्तों इसके ऑप्शन हैं ए एशिया महाद्वीप में, बी अफ्रीका महाद्वीप में, सी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, और ऑप्शन डी है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। और इसका गेस करिए, आंसर आपके सामने है, ऑप्शन बी अफ्रीका महाद्वीप में रिंडरपेस्ट बीमारी फैली हुई थी। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न 6। क्वेश्चन 6 में आते हैं, काली मिट्टी किसकी खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी किसकी खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? और इसके दोस्तों ऑप्शन है ए रबड़, बी तंबाकू, सी कपास, डी गन्ना। और इसका ये देखते हैं राइट आंसर सी कपास। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 7, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। काली मिट्टी किसकी खेती के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? काली मिट्टी किसकी खेती के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? और इसके ऑप्शन है ए रबड़, बी तंबाकू, सी कपास और डी गन्ना, जिसका राइट आंसर है सी कपास के लिए। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 में, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? और इसके ऑप्शन है ए नवीकरण योग्य संसाधन, बी प्रवाह संसाधन, सी जैव संसाधन और ऑप्शन डी है अनवीकरण योग्य संसाधन। इसका सही जवाब आता है डी अनवीकरण योग्य संसाधन है ये। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9, किस रेशेदार फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है पिछले वर्षों में। किस रेशेदार फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? और इसके ऑप्शन है ए कपास को, बी रेशम को, सी सन और ऑप्शन डी है जूट। इसका सही जवाब है डी जूट को। गोल्डन फाइबर भी इसको कहते हैं, सुनहरा रेशा जूट को कहते हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है स्क्रीन पे। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? और ऑप्शन है ए बाढ़ नियंत्रण से, बी सिंचाई से, सी दुग्ध उत्पादन से और डी मत्स्य पालन से, जिसका राइट आंसर है सी ऑप्शन सी दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। इसके बाद हम लोग और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आया, झरिया प्रसिद्ध है। झरिया क्यों प्रसिद्ध है? तो इसके ऑप्शन है ए कोयला के लिए, बी लोहा के लिए, सी जस्ता के लिए और ऑप्शन डी है तांबा के लिए। और इसका सही जवाब हम लोग देखते हैं ए कोयला के लिए। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? और इसके ऑप्शन आपके सामने हैं ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी सौर ऊर्जा और डी प्राकृतिक गैस। तो इसका सही आंसर, राइट आंसर है सी सौर ऊर्जा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 13,
मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में कौन सा खनिज पाया जाता है? और इसके ऑप्शन है ए खनिज तेल, बी यूरेनियम, सी थोरियम, डी कोयला। और राइट आंसर आपके सामने आया सी थोरियम। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 14, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? पहली रेलगाड़ी भारत में कब चली थी? और इसके ऑप्शन है सामने आपके, ए सन 1750 ईस्वी में, बी सन 1850 ईस्वी में, सी सन 1853 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है 1857 ईस्वी में। और दोस्तों इसका राइट आंसर है सी 1853 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग और आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? और इसका ऑप्शन है ए सन 1947 ईस्वी में, बी सन 1953 ईस्वी में, सी सन 1958 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है सन 1962 ईस्वी में। और दोस्तों इसका राइट आंसर आ रहा है आपके सामने, बी सन 1953 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न संख्या 16, ब्रुसेल्स कहाँ की राजधानी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रुसेल्स कहाँ की राजधानी है? और इसके ऑप्शन है ए वियतनाम की, बी बेल्जियम की, सी नेपाल की, डी श्रीलंका की। और इसका राइट आंसर है बी बेल्जियम की। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, यह परिभाषा किसकी है? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, यह परिभाषा किसकी है? और ऑप्शन है आपके सामने, ए डायसी, बी लास्की, सी लॉर्ड ब्राइस, डी अब्राहम लिंकन। और इसका राइट आंसर है डी अब्राहम लिंकन ने कहा था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, कितने प्रदेश हैं? और इसके ऑप्शन आते हैं, ए 27, बी 28, सी 29, डी 30। और इसका राइट आंसर है बी 28 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 19, सन 1968 1968 ईस्वी के ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? जिसके ऑप्शन है, ए लंदन में, बी मैक्सिको में, सी बेरूत में, डी पेरिस में। और जिसका राइट आंसर है बी मैक्सिको में। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। और लास्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 20 हमारे सामने है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? और इसके ऑप्शन है, ए 10 दिसंबर, बी 5 सितंबर, सी 14 नवंबर, और डी 15 अगस्त। और इसका राइट आंसर है 10 दिसंबर। तो दोस्तों ऐसे ही रोचक मॉडल पेपर के लिए, ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए
आप इसको देखते रहिए। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज हम लेकर के चल रहे हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट हम दे चुके हैं। जो मिस हो चुका हो उसको आप देख लीजिएगा। ये पार्ट सेकंड है। इनके अभ्यास करते रहिए। बोर्ड परीक्षाओं तक हम कई मॉडल पेपर के प्रैक्टिस सेट आपको समय समय पर देते रहेंगे, जिससे आप अच्छे अंक एग्जाम में ला सकें। और इसको आप देखते रहिए चैनल को। और थैंक यू। आप इसी तरह मेहनत करिए और अच्छे नंबर लाइए। साथ में OMR की तैयारी जरूर कीजिए कि कैसे उनको फिल करना है। तो हम लोग आगे चलते हैं और अब यहीं से नेक्स्ट सीरीज हम आपके सामने जल्दी ही प्रस्तुत करेंगे।